उमरिया जिले की धार्मिक नगरी बिरासनी धाम बिरसिंहपुर पाली नगर के सरस्वती स्कूल के सामने चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत रविवार को भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कथाव्यास स्वामी श्री रामललाचार्य महाराज के दिव्य वचनों से श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो उठे। कथा स्थल पर भक्ति, उल्लास और उत्सव का अद्भुत संगम देखने को मिला। कृष्ण जन्म से जुड़ी कथाओं का भावनात्मक वर्णन हुआ। इस विशेष अवसर पर बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी वर्चुअल तरीके से श्रद्धालुओं को संबोधित किया और दिल्ली से वृंदावन तक निकाली जा रही अपनी पदयात्रा में लोगों को आमंत्रित किया। पाली बिरसिंहपुर धार्मिक क्षेत्र है और यहाँ पे 1986 से लेकर के 1994 तक मैं यहाँ राम जी की भूमिका निभाया हूँ। पहले पूज्य गुरुदेव भगवान आदर्श रामलीला मंडली खजूरी ताल के माध्यम से यहाँ पे लगभग 40 से 45 वर्ष तक रामलीला हुई। मैं श्री मानसपीठ खजूरी ताल से हूँ। अग्रवाल परिवार में श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हो रहा है। यह तो धार्मिक नगरी ही है, माता विरासनी की यह स्थली है, सिद्ध शक्तिपीठ है और यहाँ के हर व्यक्ति धार्मिक है और यहाँ के लोगों से मेरा मन से जुड़ाव है, रोम रोम से जुड़ाव है। जैसे तो मैं अपनी जन्मभूमि भी कहता हूँ कि ये मेरी जन्मभूमि है। और भागवत संदेश से निश्चित ही आपसी दरारें खत्म हो जाती है, प्रेम का जन्म होता है और लोगों में एक आस्था का जन्म होता है। सनातन धर्म के प्रति ये लोग प्रेरित होते हैं और घरों में संस्कार पड़ने के कारण जो आपसी राग द्वेष हैं वो विवाद समाप्त होकर के जो व्यक्ति दूषित प्रवृत्तियों में चले जाते हैं, जो आज के बच्चे बहक जाते हैं, नशा में अपने समय को व्यतीत करने लग जाते हैं, तो भागवत कथा से निश्चित ही उनको एक बड़ा लाभ होता है। महाराज जी, उमरिया से पूरे मध्य प्रदेश में गाय सड़कों पर घूम रही है। सरकार के द्वारा कई प्रयत्न किए जा रहे हैं, लेकिन गौपसी के मामले में बढ़ते जा रहे हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है, इसमें क्या विचार रखना चाहिए? मैंने भारत सरकार से कई बार, राज्य सरकार से, भारत सरकार से मैंने ये संदेश दिया है कि सरकारों को बिल्कुल इस पर कदम उठाना चाहिए। जिस प्रकार से शंकराचार्य जी महाराज स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी की एक मांग है कि राष्ट्रीय पशु घोषित होना चाहिए, उसी प्रकार से उनकी बात में मैं अपने आप को जोड़ता हूँ, समर्थन करता हूँ। होना चाहिए। भारत सरकार अगर नहीं कर पा रही है तो राज्य सरकार को तो करना ही चाहिए। राज्य सरकार अगर चाहें, माननीय मुख्यमंत्री जी, तो गायों की रक्षा हो सकती है। अब इसमें एक नई पहल के लिए मैं ज़रूर चर्चा करना चाहूँगा कि हम क्षेत्रीय लोगों को थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके, चाहे वो शहर के लोग हों चाहे गांव के लोग हों, उन गायों की रक्षा करनी चाहिए। गंगा, गाय और गायत्री के द्वारा ही भारत की रक्षा है, भारत का अस्तित्व है और इसमें कोई जातिवाद मजहबवाद नहीं। सनातन धर्म तो सभी की बात करता है, कोई जातिवाद, इसमें कोई आडंबर जैसा शब्द ही नहीं है। यह तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करता है। गाय से पूरे देश के हर जातियों की रक्षा होती है, उसके दूध को हर व्यक्ति को करता है। इसी प्रकार से गंगा से भी हर व्यक्ति की रक्षा होती है। गंगा तो कभी जाति और मजहब के बारे में पूछती ही नहीं, जो भी गया पानी पीता है और अपने वस्त्र को धोता है। उसी प्रकार से गायत्री के द्वारा समाज की रक्षा होती है। गायत्री माने कर्मकांड की एक कर्मकांड विधा की महादेवी है। उसकी आराधना से शक्ति और ऊर्जा का संचार होता है।